नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वन पीस के पंख हैजार्ड आर्क की। एक ऐसा द्वीप जो आधा जल रहा है आधा जमा हुआ। हाँ बिल्कुल। स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड में घुसते ही एक डिस्ट्रेस कॉल सुनकर यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। देखते हैं यहाँ क्या क्या हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अजीब लोकेशन नहीं है। पंख हैजार्ड वो जगह है जहाँ स्ट्रॉ हैट्स पहली बार मतलब सीधे तौर पर समुद्र के सम्राटों यानी एम्परर्स के खेल में कदम रखते हैं। हाँ, एक तरह से ये उनकी बड़ी लीग की शुरुआत थी। सही कहा। यहाँ हम देखते हैं अनैतिक विज्ञान, अंडरवर्ल्ड के सौदे और जो भविष्य में बड़ी लड़ाइयाँ होनी है उनकी नींव यहाँ रखी जाती है। द्वीप पर पहुंचते ही क्रू बंट जाता है ना? हाँ, लूफी और उसका ग्रुप आग वाले हिस्से में पहुँचता है और वहाँ उनका सामना होता है एक विशाल ड्रैगन से। हाँ, जो बाद में पता चलता है कि वो वेगापंख का बनाया हुआ था। और वहीं उन्हें किनेमॉन भी मिलता है, अजीब तरह से, सिर्फ उसका धड़ और पैर। काफी अजीब शुरुआत थे। और दूसरी तरफ जो बर्फीला हिस्सा था वहाँ बाकी क्रू को पकड़ लिया जाता है। अच्छा। हाँ, और वे पहुँचते हैं सीजर क्लाउन की लैब में। ये सीजर जो वेगापंख का पुराना साथी था वो बच्चों पर भयानक प्रयोग कर रहा था। वो कैंडी वाली बात। हाँ, उन्हें नशे वाली कैंडी खिलाकर विशालकाय बनाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये दिखाता है कि न्यू वर्ल्ड में साइंस का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। वैसे वो एक युद्ध अपराधी भी था। हाँ, जिसने पहले द्वीप तबाह किया था। बिल्कुल। इसी बीच वाइस एडमिरल स्मोकर और टशिगी भी अपनी G5 यूनिट के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेयर वहां आता है वो था ट्राफल्गर लॉ। हाँ, जो अब 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक बन चुका था। और आते ही उसने अपनी शक्तियों से ओ मैन सबके दिमाग बदल दिए। सांजी नामी के शरीर में चॉपर फ्रैंकी के क्या कंफ्यूजन हुआ होगा। हाँ, वो तो था ही। पर वो दिमाग की अदला बदली वो तो बस एक ध्यान भटकाने जैसा था। लॉ का असली प्लान बहुत बड़ा था। क्या था वो प्लान? उसने लूफी को एक समुद्री डाकू गठबंधन का प्रस्ताव दिया और लक्ष्य 4 सम्राटों में से एक काइडो को गिराना। काइडो को? ये तो बहुत बड़ा टारगेट था। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहला कदम था अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रोकर में से एक डॉन हुइक्सो डोफ्लेमिंगो के ऑपरेशन में सेंध लगाना। और वो सेंध लगनी थी पंख हैजार्ड पर ही, एसएडी फैक्ट्री को तबाह करके। बिल्कुल। यही फैक्ट्री काइडो की सेना के लिए आर्टिफिशियल जोन टाइप डेविल फ्रूट्स, जिन्हें स्माइल्स कहते हैं, बनाने के लिए जरूरी सामान बनाती थी। और लूफी उसने तो सुनती हाँ कर दी होगी। फौरन। एक्शन पहले सवाल बाद में, लूफी का स्टाइल है। लेकिन सीजर इतनी आसानी से हार का मानने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने शिनोकुनी नाम की एक जानलेवा गैस छोड़ दी। वो ऐसी गैस थी कि जो उसे छूता वो पत्थर बन जाता था। ओह, तो फिर क्या हुआ? अब स्ट्रॉ हैट्स, लॉ और यहाँ तक कि स्मोकर और उसकी मरीन यूनिट को भी मिलकर काम करना पड़ा। बच्चों को बचाना था, गैस से बचना था। हालात बहुत खराब हो गए थे। इसी सब भगदड़ में वो मोचा नाम की बच्ची। हाँ, मोचा। उसने गजब की हिम्मत दिखाई। बाकी बच्चों को बचाने के लिए उसने वो सारी नशीली कैंडी खुद खा ली। बहुत बहादुर थी वो सीन काफी इमोशनल का। बिल्कुल। और फिर शुरू हुई असली लड़ाइयाँ। जैसे जोरो ने मोनेट को हराया बिना हॉकी इस्तेमाल किए, सिर्फ अपने ऑरा से डराकर। हाँ, वो कमाल था। और लॉ का क्या? लॉ ने स्मोकर की मदद से वेर्गो को हराया। वेर्गो डोफ्लामिंगो का टॉप ऑफिसर था जो मरीन में घुसपैठ करके बैठा था। लॉ ने उसे सचमुच बीच से काट दिया, अपना पुराना बदला पूरा किया। जबरदस्त। और आखिर में बारी आई लूफी बनाम सीजर की। हाँ, और लूफी ने अपनी नई सीखी हुई आर्मामेंट हॉकी का इस्तेमाल करके ग्रिजली मैग्नम अटैक से सीजर को एक ही झटके में हरा दिया। वो देखने लायक था। सीजर की हार के साथ ही उसे पकड़ लिया गया। हाँ, जो लॉ के प्लान के लिए बहुत जरूरी था। डोफ्लामिंगो के खिलाफ एक बड़ा सबूत और हथियार। बच्चे बचा लिए गए, एसएडी फैक्ट्री तबाह हो गई। और किनेमॉन अपने बेटे मोमोनोसुके से मिला, वो बच्चा जिसने गलती से वेगापंख का बनाया आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट खा लिया था। और अब वो एक छोटा ड्रैगन बन सकता है। यहाँ तक कि G5 मरीन भी, वो भी स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक अलग तरह का सम्मान लेकर विदा हुए। हाँ, वो एक अच्छा मोमेंट था। और सबसे बड़ी बात, लूफी और लॉ का गठबंधन अब पक्का हो गया था और उनका अगला निशाना ड्रेस रोसा, डोफ्लामिंगो का घर। तो पंख हैजार्ड ने एक तरह से स्टेज सेट कर दिया आगे के बड़े आर्क्स के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक विलन की हार नहीं थी, ये न्यू वर्ल्ड की खतरनाक सच्चाई का पर्दाफाश था।
अनैतिक वैज्ञानिक, अंडरवर्ल्ड के ताकतवर कनेक्शंस और सम्राटों को चुनौती देने के लिए जरूरी रणनीतिक गठबंधन। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो नए गठबंधन बने हैं, जो नई महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, इनकी असली कीमत क्या होगी आगे चलकर।